विद्यार्थी मित्रों, आज हम व्याकरण के एक अध्याय प्रत्यय को पढ़ेंगे। प्रत्यय क्या है या परिभाषा सहित अभी समझेंगे हम इसे। तो प्रत्यय की परिभाषा इस तरह है कि वे शब्द या शब्दांश जिनका अपना कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता, लेकिन किसी भी शब्द या धातु के पीछे जुड़कर वे उसके अर्थ को बदल देते हैं। ध्यान से सुनिए। प्रत्यय वे शब्द है या वे शब्दांश है जिसका अपना कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता, वे किसी भी शब्द या धातु के पीछे जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं। ये प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय के तीन मुख्य प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है कृत या जिसे कहा जाता है कृदंत। दूसरा प्रत्यय है तद्धित प्रत्यय और तीसरा प्रत्यय है स्त्री प्रत्यय। तीनों प्रत्यय के बारे में मैं आपको जानकारी दे देती हूँ, लेकिन हमें अध्ययन करना है सिर्फ कृदंत का। कृदंत वे प्रत्यय होते हैं जो धातुओं में लगते हैं, जो क्रियाओं में लगते हैं, उसे कृदंत कहा जाता है। क्रिया हम सभी जानते हैं, खाना पीना, उठना, खेलना, कूदना, ये सभी क्रियाएं होती है। और जो प्रत्यय इनके पीछे लगते हैं, जैसे खेल से खेलना, पढ़ से पढ़ना, ये प्रत्यय ना यहाँ पर प्रत्यय लग गया तो वह कृदंत में लगने, धातुओं में लगने वाले प्रत्यय जो होते हैं वह कहलाते हैं कृदंत। तद्धित प्रत्यय वे होते हैं जो शब्दों में लगते हैं, जैसे शक्ति से मान प्रत्यय जुड़ गया तो शक्तिमान बन गया, धन में वान प्रत्यय जुड़ गया तो धनवान बन गया। ये तद्धित प्रत्यय है जो शब्दों में जुड़ते हैं और बहुत से भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित कर देते हैं। तीसरा है स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जो पुल्लिंग शब्दों में लगते हैं और उसे स्त्रीलिंग शब्द बना देते हैं। जैसे हम संस्कृत में पढ़ते हैं चटक, पुल्लिंग शब्द, और उसमें आप मात्रा यदि जुड़ जाती है तो हो जाता है चटका, स्त्रीलिंग हो जाता है। जैसे हम पढ़ते हैं छात्र और उसी का स्त्रीलिंग हो जाता है छात्रा। तो ये स्त्री प्रत्यय है, किंतु हमें पढ़ना है सिर्फ तद्धित, हमें और स्त्री प्रत्यय हम नहीं पढ़ेंगे, हमें पढ़ना है सिर्फ कृदंत। तो कृदंत प्रत्यय को ही हम इस साल अध्ययन करना है। हमें कृदंत प्रत्यय कितने कृदंत प्रत्यय हमें पढ़ने हैं यह भी जान लेते हैं। हमें कृदंत के 3 प्रत्यय पढ़ना है। पहला है त्वा, दूसरा है ल्यप और तीसरा है तुमुन। देखिए, ये कृदंत के 3 प्रकार है जो हमें इस वर्ष पढ़ने हैं, त्वा, ल्यप और तुमुन। अब तीनों ही प्रत्यय को यहाँ हम उसका अर्थ क्या है और उसमें क्या हमें जोड़ना है इसके साथ पढ़ लेते हैं। सबसे पहला प्रत्यय है त्वा। त्वा प्रत्यय। त्वा प्रत्यय का अर्थ क्या होता है? संस्कृत में त्वा प्रत्यय का प्रयोग करके अर्थ के लिए होता है। जैसे कोई भी कार्य करके, जैसे पढ़ करके, घूम करके, खा करके, खेल करके, जैसे हम इन शब्दों का जो प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे करके शब्द जो हम प्रयोग कर रहे हैं बार बार, उसके लिए प्रयोग धातुओं के पीछे लगाया जाता है त्वा प्रत्यय। जैसे यहाँ पर लिखा है रामः भोजनम कृत्वा गमिष्यति। इसका अर्थ होगा कि राम भोजन करके जाएगा। यहाँ करके शब्द आ गया, तो यहाँ पर देखिए हमने भोजन के बाद में लिखा हुआ है भोजनम कृत्वा, तो यहाँ पे कृत्वा जो है कृ धातु है, उसमें त्वा प्रत्यय जुड़ गया है, तो इसका अर्थ हो गया कृत्वा, यानी भोजन करके। यहाँ भोजन धातु नहीं है, भोजन शब्द है, कृ धातु है, कृ यानी करना, और उसमें त्वा प्रत्यय जुड़ गया, इसका अर्थ हो गया करके, भोजन करके गमिष्यति जाएगा। यहाँ करके अर्थ में त्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है, यहाँ स्पष्ट किया गया परिभाषा के माध्यम से। और कृ धातु में त्वा प्रत्यय का प्रयोग, यहाँ करके अर्थ के लिए त्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है। और इसके साथ साथ यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं। हाँ, त्वा प्रत्यय जोड़ते समय हमें ये ध्यान में रखना है कि यहाँ से क का लोप हो जाएगा। लोप हो जाना यानी क त्वा प्रत्यय लिखते समय क वहाँ से हट जाएगा। जब हम धातुओं के साथ त्वा प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये क का यहाँ लोप हो जाएगा। लोप होना यानी हट जाना, तो सिर्फ हमें त्वा को ही जोड़ना है। यहाँ विशेष ध्यान रखने योग्य बात यह है कि आप अपनी नोटबुक में लिखोगे कि प्रत्यय की परिभाषा
वे शब्द या शब्दांश जो किसी धातुओं के पीछे जुड़ते हैं वह प्रत्यय कहलाते हैं। और उसके बाद हमें प्रत्यय की 3 प्रकार लिखते हैं, तद्धित, कृदंत, दूसरा तद्धित और तीसरा स्त्री। भले हम तद्धित और स्त्री प्रत्यय इस वर्ष नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन ये प्रत्यय के प्रकार है जिसे हमें लिखना आवश्यक है और हमारे अध्ययन में आ रहा है इस वर्ष कृदंत। तो कृदंत में 3 प्रकार है, त्वा, ल्यप और तुमुन, जो हमें इस वर्ष पढ़ने हैं। फिर उसका पहला प्रकार आता है त्वा प्रत्यय। तो त्वा प्रत्यय का प्रयोग करके अर्थ में होता है, ये हम लिखेंगे और इसके साथ हम लिखेंगे त्वा प्रत्यय में क का लोप हो जाएगा और त्वा शेष रहेगा। विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि आपको परीक्षा में कभी भी परिभाषा नहीं पूछी जाती है। परीक्षा में पूछने वाली जो प्रश्न होते हैं वह है उदाहरण, मगर परिभाषाओं के माध्यम से ही हम उदाहरण हल कर सकते हैं, इसलिए हमें परिभाषा लिखनी और समझनी दोनों ही आवश्यक होती है। तो यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे अस यानी होना। अस धातु में जब हम त्वा प्रत्यय जोड़ेंगे अस प्लस त्वा तो यह हो जाएगा अस। एक्चुअली वास्तविकता में अस धातु भू होती है, भू यानी होना होता है, इससे इसकी मूल धातु है अस, इसलिए वह भूत्वा में परिवर्तित हो गया। ये इस तरह का परिवर्तन सभी धातुओं में नहीं है, कुछ धातुएं जो है वह परिवर्तित होती है, जिसमें पहली धातु अस है। अस, इसमें त्वा प्रत्यय जुड़ने से यह हो जाएगा भूत्वा और इसका अर्थ होता है होकर, कोई भी कार्य हो करके। दूसरा उदाहरण दिया गया है आप प्लस कृत्वा। अब यहाँ से दोनों ही सभी उदाहरणों में देखना ध्यान देने योग्य बात यह है कि क वहाँ से प्रत्यय जोड़ते समय हमें हटा देना है। तो यहाँ पर आप प्लस कृत्वा, आप में आपका प आधा है इसलिए प यहाँ पे आधा है और कृत्वा में से क हट जाएगा तो ये हो गया आप्त्वा। शब्द क्या बन गया? आप्त्वा। आप्त्वा मतलब हो गया है पाकर। किसी वस्तु को हम प्राप्त करते हैं या पा लेते हैं, उसका अर्थ हो गया पा करके, आप्त्वा, पा करके, अच्छे अंक पाकर, या हम उत्तम अंकान प्राप्तवा, मैंने उत्तम अंक प्राप्त किए हैं। तीसरी धातु है कृ, जो अभी हम पढ़ रहे थे। तो कृ यानी होता है करना, किसी भी कार्य का होना या करना कृ धातु के अंतर्गत आता है। इसमें त्वा प्रत्यय जुड़ जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा क का लोप हो गया, जो त्वा प्रत्यय का क है उसका लोप हो गया, तो यहाँ पर कृ प्लस त्वा और शब्द बन गया कृत्वा। कृत्वा का अर्थ हो गया कर कर, कर कर या करके, किसी भी कार्य को करके। अधिकतर हम करके शब्द का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ हमें संस्कृत में लिखना होता है कृत्वा। तीसरा है क्री, खरीदना, किसी वस्तु की खरीदी या बिक्री, क्री क्रय करना, खरीदना। उसमें जब हम त्वा प्रत्यय जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा कृत्वा, खरीद कर। क्रुद्ध, क्रुद्ध यानी क्रोधित होना, तो क्रुद्ध धातु में त्वा प्रत्यय जोड़ेगा तो हो जाएगा क्रुद्धवा, क्रोधित होकर। गम यानी जाना, गम धातु में जब हम त्वा प्रत्यय जोड़ेंगे तो हो जाएगा गत्वा, जिसे लिखा जाएगा जा करके। गम धातु में म आधा है, किंतु प्रत्यय जुड़ने पर यहाँ गमत्वा नहीं लिखा जाएगा, गत्वा लिखा जाएगा, उच्चारण की शुद्धि के अनुसार और ग्रामर के दूसरे नियमों के अनुसार यहाँ पे गत्वा शब्द आएगा। घ्रा यानी सूंघना, तो यहाँ पर त्वा प्रत्यय जुड़ने पर हो जाएगा घ्रात्वा, सूंघ कर। छिद यानी काटना, छिद धनत्वा, छित्वा हो गया काट करके। उदाहरण फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। अस धनत्वा भूत्वा हो करके, आप धनत्वा आप्त्वा पा करके, कृधनत्वा कृत्वा करके, क्रीधनत्वा कृत्वा खरीद कर, क्रूधनत्वा क्रुद्धवा क्रोधित होकर, गम धनत्वा गत्वा जाकर, घ्रा धनत्वा घ्रात्वा सूंघ कर, छिद धनत्वा छित्वा काट करके। ये प्रत्यय जोड़ना हो गया। प्रत्यय अलग करना, दो तरह के प्रश्न आते हैं, प्रत्यय जोड़ना या प्रत्यय अलग करना। प्रत्यय जोड़ने के लिए इस तरह से लिखा होता है आस धनत्वा, आप धनत्वा, क्री धनत्वा, और प्रत्यय अलग करना जहाँ लिखा होता है वहाँ प्रत्यांतर रूप दिया होता है, जो लिखा हुआ है प्रत्यांतर रूप, जैसे भूत्वा, आप्त्वा, कृत्वा, कृत्वा, क्रुद्धवा, गत्वा, घ्रात्वा, छित्वा। तो यहाँ पर जिन शब्दों के पीछे त्वा जुड़ा रहा, आधा त और वा, वहाँ
त्वा प्रत्यय है, इसलिए हमें धातु अलग करना है और प्रत्यय अलग करना है। मतलब आप इसे जैसे भूत्वा लिखा हो, प्रत्यय अलग कीजिए तो आप लिखोगे असधन त्वा। आप त्वा लिखा है, प्रत्यय अलग कीजिए, पहचान हो गई शब्द की जिनके पीछे त्वा लगा है, अर्थात वह कृत्वा प्रत्यय है। तो आप और कत्वा, प्रत्यय लिखते समय प्रत्यय पूर्ण लिखना है, प्रत्यय जोड़ते समय प्रत्यय में से क का लोप कर देना है। तो प्रत्यय पूर्ण कैसा लिखा जाएगा? आधा क, आधा त और वा। प्रत्यय अलग करते समय, धातुओं से प्रत्यय को भिन्न करते समय। और प्रत्यय को यदि हम जोड़ते हैं तो क का लोप हो जाएगा, धातु के साथ सिर्फ हमें त्वा जोड़ना है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कृत्वा, क्री अलग प्लस क धन कत्वा, क आधा त आधा और वा, कृद्धवा, क्रूधन कत्वा। गत्वा, गत्वा लिखते समय गत और त्वा नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे गम और त्वा, क्योंकि ग कोई धातु नहीं है, धातु होती है गम, गम यानी जाना। तो यहाँ पर हो जाएगा गम और कत्वा। घ्रात्वा, घ्राधन कत्वा और छित्वा, छीधन त्वा, छित्वा। तो ये कृदंत प्रत्यय का पहला उदाहरण था, अर्थात जिन धातुओं में त्वा जुड़ा होता है वहाँ कृत्वा प्रत्यय है, और प्रत्यय लगता है वहाँ हमें धातुओं में क का लोप करके त्वा जोड़ना है। अभी इसी का दूसरा प्रकार हम पढ़ेंगे, ल्यप प्रत्यय। मगर ल्यप से पहले हम तुमुन पढ़ लेते हैं, क्योंकि ल्यप और तुमुन दोनों का अर्थ एक ही होता है। तो तुमुन प्रत्यय क्या है? तुमुन प्रत्यय का प्रयोग के लिए अर्थ में किया जाता है। किसी भी कार्य के लिए, खेलने के लिए, पढ़ने के लिए, भोजन के लिए, जाने के लिए शब्द जहाँ आता है वहाँ तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होता है। और जैसे कत्वा प्रत्यय में से क का लोप हो जाता है, उसी प्रकार तुमुन प्रत्यय में से तुम शब्द शेष रह जाएगा और उन का लोप हो जाएगा। उन यहाँ पर तुमुन शब्द में लगी हुई मात्रा है उ और न, तो यहाँ पर हमें सिर्फ शब्दों में जोड़ना है तुम, धातु में जोड़ जाएगा तुम। जिन धातु में तुमुन प्रत्यय लगेगा वहाँ हमें तुमुन जोड़ना है, और अर्थ इसका होगा के लिए या में, दोनों अर्थ में इसका प्रयोग होगा। जैसे पहला उदाहरण दिया है, सह तत्र गंतुम इच्छति, वह वहाँ जाना चाहता है या वह वहाँ जाने के लिए चाहता है। जाने के लिए चाहता है या जाना चाहता है, दोनों ही अर्थ में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होगा। अब यहाँ पर पहली धातु दी है अद, खाना। अर्थ हो गया इसका अद धन तुमुन अतुम, खाने के लिए। अद धन तुमुन अतुम, खाने के लिए। आप और तुमुन प्रत्यय जुड़ेगा, यहाँ पर आप धातु में प्रोपसर्ग लगा दिया गया है, तो इसका अर्थ हो गया प्राप्तुम। प्रधन आपधन तुमुन, प्राप्तुम पाने के लिए, किसी भी वस्तु को प्राप्त करने के लिए आप धातु के साथ प्रत्यय उपसर्ग यहाँ पर जोड़ दिया गया है और तुमुन प्रत्यय है, तो धन आप धन तुमुन प्राप्तुम। यहाँ प में आ की मात्रा जुड़ गई है, इसलिए वह शब्द बन गया है प्रा और तुम, प्राप्तुम। क्री और तुमुन, जब यहाँ पे क्री में क्री यानी करना, अभी हमने पढ़ा था, तो तुमुन शब्द जुड़ जाएगा तो यह हो जाएगा करतुम। क्री धातु में तुमुन शब्द जुड़ेगा तो हो जाएगा क्रीतुम, इसे लिखा जाएगा क्रेतुम। क्रुद्ध धातु में तुमुन प्रत्यय जुड़ेगा तो होगा क्रोधतुम। गम धातु में गंतुम। गै धातु, गै यानी गाना, इसमें तुमुन प्रत्यय जुड़ेगा तो होगा गातुम। घ्रा सूंघना, घ्रातुम। ची धातु प्लस तुमुन चेतुम। छिद धातु प्लस तुमुन छेतुम। जी धातु प्लस तुमुन जेतुम, जीतने के लिए। ज्ञा धातु प्लस तुमुन ज्ञातुम, जानने के लिए। और यहाँ पर तुद शब्द है बच्चों, तुद यानी दुख देना, या तुद धन तुमुन तो तुम, दुख देने के लिए। हिंदी अर्थों के साथ यहाँ लिखा हुआ है, मगर आपको प्रश्न इस तरह से ही आते हैं, धातुओं में प्रत्यय जोड़ना और प्रत्यय अलग करना। तो हमें अभ्यास इसी का करना है, प्रत्यय जोड़ना। जो दूसरी श्रृंखला है जिसमें प्लस तुमुन दिया है,
तो उसे किस तरह से लिखा जाएगा, और तीसरी लाइन जो है जिसमें प्रत्यय जुड़ा हुआ है उसे दूसरे में बदलना है। मतलब हमें दो बीच वाले जो दो कॉलम हैं उन दोनों ही तरह के उदाहरण, दोनों में से किसी एक का पूछा जाएगा तो दूसरे में परिवर्तित करना है। तो प्रत्यय की पहचान ही आवश्यक है। जैसे त्वा प्रत्यय की पहचान है, जिन धातुओं के पीछे त्वा जुड़ा रहा उसमें कत्वा प्रत्यय। तो तुमुन की पहचान है, जिन धातु में तुम जुड़ा रहा उसमें तुमुन प्रत्यय, और तुमुन प्रत्यय जिसमें जुड़ जाएगा उसमें तुमुन शब्द हमें अलग करना है और बाकी धातु को अलग करना है। तो ये तुमुन प्रत्यय था। और तुमुन शब्द